हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 57B, लेसन 10। हाँ जी बेटा, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का हिंदी अर्थ समझाया था, व्याख्या बताई थी। आज हम इस पैराग्राफ में इसका तीसरा श्लोक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, आज थर्ड शुरू करेंगे। तो देखिए, गुणै गौरवम आयाति न उच्च आसनम आस्थित है प्रसाद शिखरम शिखर स्तो अपि काके न गरुड़ायते। बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि गुणई जो मनुष्य होता है वह गुणई गुणों के द्वारा ही गौरवम यानी सद्भाव को, अच्छे आचरण को आयाति प्राप्त करता है, यानी कि बड़ा बनता है। व्यक्ति के अंदर बड़प्पन, बड़ा होना, ये बड़ा सिर्फ एक व्यक्ति लंबाई से बड़ा नहीं होता है। बड़ा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा गुणों से होता है, और गुण वो होते हैं जिसकी और लोग प्रशंसा करें। क्योंकि हर कोई व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा कर सकता है, आसानी से करता है, लेकिन वास्तव में प्रशंसा वही है जो औरों के द्वारा की जाती है। तो मनुष्य गुणों के द्वारा ही गौरवम यानी कि बड़प्पन को प्राप्त आयाति यानी प्राप्त करता है, अर्थात बड़ा बनता है। उच्चई आसनम आस्तेन्य, उच्चई ऊंचे, आसनम आसन पर, आस्तेन्य बैठकर नहीं। यानी कि व्यक्ति जो बड़प्पन आता है व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति बड़ा बनता है वह ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं बनता, वह हमेशा गुणों से बनता है। यदि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं तो उसके अंदर बड़प्पन होगा, यानी वो बड़ा व्यक्ति कहलाएगा, यानी महान व्यक्ति कहलाएगा। तो गुणों से व्यक्ति महान बनता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि प्रासाद शिखर स्थित, प्रासाद महल की, शिखर कहते चोटी पर, स्थित बैठा हुआ, काके कोआ, अपि भी, गरुड़ आयते ने गरुड़ के समान कभी नहीं हो सकता। यानी महल की चोटी जो कि काफी ऊंचाई पर है और वहां पर कौवा बैठा हुआ है, तो वह गरुड़ की बराबरी नहीं कर सकता। तो आगे बेटा वापस सुने ध्यान से कि मनुष्य गुणों के द्वारा ही बड़ा बनता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार की महल की चोटी पर बैठा हुआ कौवा कभी भी गरुड़ के बराबर या गरुड़ की समानता नहीं कर सकता है। तो समझ में आ गया आपको। इसमें गुणई लिखना है, डॉट डॉट लगा, लास्ट में गौड़ायते लिखोगे। फिर आप इसके बाद में इसके शब्दार्थ जो हैं ये आपको लर्न करना है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW में लिखना है। इसके बाद में संस्कृत व्याख्या, प्रसंग के आगे स जोड़ो, स प्रसंग बनेगा। श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक सुभाषित रत्नानि इति पाठाद उद्धृत है। श्लोके अस्मिन् कवि गुणानां महत्वं वर्णयति, यहाँ तक। इसके बाद व्याख्या के आगे संस्कृत लिखेंगे हम। संस्कृत व्याख्या, मनुष्य सद्गुण एव गौरवं प्राप्नोति न च उच्चासनं पदं व प्राप्य उन्नतिं प्राप्नोति। यतः भवनस्य उच्चतम शीर्षे अपि स्थित्वा गुणहीन काके गौडस्य वैनतेयस्य गुणान् प्राप्तुं शक्नोति। देखो बेटा, तो यहाँ पर गुणान प्राप्तुम न शक्नोति, शक्नोति से पहले क्या आएगा कि न और लिखना है यहाँ। तो ये वाला भाग भी यानी कि सप्रसंग और संस्कृत व्याख्या ये आपको HW में लिखने हैं, ये ध्यान रहे बेटा दोनों ही। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 4। पात्र अपात्र विवेक अस्ति धेनु पनगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। देखो बेटा बहुत अच्छी बात कही कवि ने यहाँ पर कि पात्र और अपात्र, देखो बेटा योग्य और अयोग्य, पात्र कहते हैं योग्य को और अपात्र कहते हैं अयोग्य को। यानी कि एक तरह से हिंदी में भी कहते हैं सुपात्र और कुपात्र। जैसे सुपुत्र और कुपुत्र होता है, इसी प्रकार ही सुपात्र और कुपात्र होता है, या हम कह सके योग्य और अयोग्य। ठीक है बेटा, देखिए तो यानी बुद्धिमान और बुद्धिहीन। तो पात्र योग्य, अपात्र अयोग्य का विवेक अस्ति अंतर,
धेनु पनगयो इव अस्ति, धेनु गाय, पनग पन्नग कहते हैं सांप को, सांप की इव यानी तरह, अस्ति यानी है, होता है। योग्य और अयोग्य का अंतर गाय और सांप की तरह होता है। कैसे कि जो गाय होती है, धेनु जो होती है गाय, वह तृणात घास फूस चारा तिनका खाकर भी, संजायते खाकर भी, क्षीरम संजायते, क्षीर यानी दूध, संजायते देती है, यह उत्पन्न करती है। गाय जो होती है वो घास फूस खाकर भी दूध उत्पन्न करती है, लेकिन पनग, पनग यानी होता है सांप, लेकिन जो सांप या सर्प जो होता है वो क्षीरात, दूध पीकर भी, विषम जहर संजायते उत्पन्न करता है। यानी कि जो गाय जो कि तिनका घास फूस, जो कि संसार के लिए कोई विशेष बात नहीं है, कोई योग्य वस्तु नहीं, उसको भी खाती है और फिर भी शरीर को पुष्ट करने वाला, मजबूत बनाने वाला दूध उत्पन्न करती है, यानी दूध देती है। लेकिन जो सांप होता है, सर्प जो होता है, वो शरीर को पुष्ट मजबूत करने वाला दूध पीता है और उसको पीकर भी वह जहर, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस जहर को उत्पन्न करता है। वापस सुनो, योग्य और अयोग्य का अंतर गाय और सांप की तरह होता है कि जिस प्रकार गाय घास फूस खाकर भी दूध उत्पन्न करती है, लेकिन जो सर्प होता है वह दूध पीकर भी जहर ही उत्पन्न करता है। तो यानी योग्य यानी कि गाय, अयोग्य यानी कि सर्प। समझ आ गया बेटा आपको ये दोनों का अंतर? तो देखिए, इसके में भी आपको पात्र पात्र लिखना है, शुरू में डॉट डॉट, लास्ट में विषम लिखना है। फिर आपको ये शब्दार्थ है जो कि आपको लर्न करना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW में लिखना है। इसके बाद देखिए अभी और आगे बताते हैं अभी आपको। हाँ जी बेटा, देखिए सप्रसंग व्याख्या। अब इसमें प्रसंग से पहले क्या लिखेंगे हम? अंडरलाइन सप्रसंग। देखो, श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि पाठाद् उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् कवि पात्रस्य अपात्रस्य वा भेद ज्ञानम प्रतिकथयति। तो यहाँ तक लिखना है। इसके बाद व्याख्या के पहले क्या लिखेंगे? संस्कृत, अंडरलाइन करेंगे। संस्कृत व्याख्या, सुपात्र से कुपात्र से च भेद ज्ञानम गो सर्पयो भेद ज्ञानम इव भवति यत गाव यानी धेनवः घासम खादित्वा अपि दुग्धम ददाति परम च सर्पस्तु दुग्धम अपि पीत्वा विषम ददाति। यहाँ तक आपको ठीक है बेटा। और ये कार्य करना है आपको HW की कॉपी में, ये ध्यान रहे। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।